नमस्कार, मैं जगदीश गुड्डू इस वक्त अररिया जिले के पलासी प्रखंड में आया हुआ हूं और आपको बता दें कि ये पलासी प्रखंड जो पंचायत चुनाव होने हैं, इसमें यहां 24 नवंबर को वोटिंग होनी है। गोया कि आज प्रचार का अंतिम चरण है और हमारे साथ बैठे हैं एक शख्सियत हैं जो अररिया जिला की चर्चित शख्सियत हैं और मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा कोई विद्वान या शिक्षित ये होगा। कैंडिडेट तो बहुत तरह के हैं, अब एंगल अलग अलग होता है जनता के चुनने का, किस एंगल में कौन फिट बैठे ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। तो आइए हम इम्तियाज बाबू से मिलते हैं जो एक चर्चित शख्सियत हैं, इस पंचायत की नहीं, पलासी प्रखंड की नहीं, बल्कि अररिया के जाने माने चेहरे हैं। सर, सबसे पहले तो आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप चुनावी मैदान में फतह हासिल करें। निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है, जो राजनीति का दौर चल रहा है, इस दौर में आप जैसे लोग उम्मीद हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपकी जो शिक्षा का है और आपने कितनी बार इस पंचायत से चुनाव लड़ा है मुखिया पद पर? मुखिया पद पर हम एक बार लड़े, इससे पहले 2001 में। जी, उसमें मुखिया थे हम 2001 में। एक में। जी, उसके बाद सीट महिला हो गया आरक्षित हो गए। आरक्षित में, तो हम समिति में चले गए। समिति जनरल सीट थी, जी तो 2006 में समिति बनी। जी, फिर 2011 में समिति बने और उप प्रमुख बने। पलासी प्रखंड। जी जी, और उसके बाद 2016 में का चुनाव हमने नहीं लड़ा, चूँकि समिति फिर ये हुआ समिति। जी, फिर बीच में हम लड़े नहीं लड़े। इस बार लोगों का पूरा तो ये था कि का आग्रह हुआ कि नहीं, इस बार आपको चुनाव लड़ना है, आना है मैदान में, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जी, तो इस ज़रूरत के तहत हमने मैदान में आए हैं। जी, और चूँकि हम 3 बार 15 साल इस पंचायत का काम किया है, तो जी, लोग हमें अच्छी भली भांति जानते हैं, जी, हमारे काम करने के तरीका को जानते हैं जी, और समाज को जोड़ के रखने का जो हमारा तरीका रहा है उसके बारे में लोग जानते हैं। जी, समाज जी, को कभी हमने तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। जी। ये हमारी ये तो आपकी पहचान में शुमार है। लोग बाग बोलते हैं कि हम और जी, मैंने हमेशा लोगों को अच्छाई की दावत दी है, बुराई से रोका है। जी। और आज भी मेरा वही उद्देश्य है। तो इस पंचायत में जो आबादी है, हिंदू मतदाता भी हैं, आबादी कितनी होगी तकरीबन, क्या है मतदाताओं? 1,000 1,000 है। आबादी 1,000 होगी। तो उसमें भी तो आपकी चर्चा जो मिले हमें रास्ते में, उन्होंने बताया था। ये सर, आपकी शिक्षा का क्या है, आप कितने शिक्षित हैं? BA ऑनर्स। उस समय BA ऑनर्स हैं। और ये जिस तरह के आपको अंदाज से आप पहचान सकते हैं, बोलने के अंदाज से या संस्कारों से कि कौन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा फिलहाल में कोई कैंडिडेट बेहतर मुखिया मिल सकता है। क्योंकि है क्या कि मुखिया मतलब पंचायत का प्रधानमंत्री, मुखिया आपके पंचायत का प्रधानमंत्री होता है। और अब आपको सोचना है कि प्रधानमंत्री अगर संस्कारवान नहीं हुआ तो समाज को कुछ नहीं दे सकता। देश में भी देख सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो भी प्रैक्टिकल बातें हैं। शिक्षित होगा, सभ्य होगा, संस्कारी होगा, तभी रोल मॉडल होगा। क्योंकि मुखिया सरपंच समिति जो बनते हैं वो एक्चुअली मेरे हिसाब से अपने पंचायत के तो रोल मॉडल होने चाहिए। अब अगर रोल मॉडल में संस्कार नहीं हुआ तो समाज का जब संस्कार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, सभ्यता नहीं होगा, तो विकास का क्या मतलब रह जाता है। तो सर, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आज प्रचार का अंतिम दिन भी है और बाकी जो इनके पंचायत की जनता है उनसे भी हम लोग मिलेंगे, अभी आगे भी मिलेंगे। यहाँ इतने लोग हैं, इत्तेफाक से हम भी आए हैं, जुलूस निकलना था और वो निकल के ये लोग वापस आए हैं तो हम भी पहुँचे। और चूंकि पंचायत चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं है, समर्थन पे नहीं होता है, वैसे तो सांसद जी प्रचार करने निकल जाते हैं, क्या कीजिएगा, व्यक्ति को अपना वजन पता नहीं होता है तो कुछ भी कर देता है, पद की गरिमा नहीं। लेकिन ये पंचायत चुनाव तो पंचायत के जनता के तय करने का है। और जैसा कि स्पष्ट है
कि इम्तियाज साहब जो है इस बार कामयाबी हासिल करेंगे। जनता निश्चित रूप से कोई गलत फैसला नहीं लेगी, जनता अगर भुगत चुकी है तो सर क्या प्राथमिकताएं होंगी पंचायत के लिए? आप तो प्रमुख के रूप में रहे और बहुत अच्छा आपका कार्यकाल रहा है पलासी में, हम लोगों ने देखा है। तो प्राथमिकताएं क्या होगी अगर पंचायत चुनाव में कामयाबी मिल जाती है? सबसे पहली बात तो जो जनता को लूटने का काम हो रहा है वो नहीं हो, जी पहले भी नहीं हुआ था मेरे ज़माने में, जी जी और अब भी नहीं होगा। और जनता जो बिना जो भी काम है सरकार द्वारा जो भी काम जी यहाँ ये लाई जाती है तो उसमें लोगों का जो पैसा इंदिरा आवास में हो और कई बिचौलिया राज है उसमें बिचौलिया लोग बहुत जी तरह जी से जी ये करते हैं। उस पर पूर्ण रूप में मेरी कोशिश होगी कि उस पर रोक लगे। और पहले भी हमारे जो मैं रहा तो उसमें बिचौलियागिरी नहीं थी। नहीं, चुनाव के दौरान ऐसा जैसे जानकारी मिला कि कुछ आपके साथ कुछ लोग थे, झड़प उड़प का क्या आपका अपमान करने का कोशिश किया था, कुछ बोला था जैसा सुने कि कोई था जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे थे, तो गांव वालों ने उन लोगों को कहा था शायद? नहीं हमसे कोई वैसा आपसे नहीं, जनता के बीच चर्चा जैसे आई थी। लोगों के बात में मामला बातचीत जो होता है एक दूसरे जी जी, आपसे तो किसी को कोई बातचीत ही नहीं हो सकती है। उन लोगों को समझा बुझा के हमने अपने तौर पर बिल्कुल, आप तो जिन लोगों से मामला हुआ वो खुद बताएंगे। तो ये बात है क्या कि देखिए जनता का जो होता है रुझान है और होना चाहिए, वैसे ये ग्राम पंचायत डेहटी दक्षिण है और यहाँ से आप हैं उम्मीदवार इम्तियाज सर, हमारे अभिभावक हैं, शिक्षित हैं, निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि समाज का भला नहीं करेंगे तो बुरा तो किसी का सोच भी नहीं सकते हैं। करने की बात छोड़िए, आज तो जो मुखिया उखिया लोग होते हैं ना, ये भला करे नहीं करे भैया, अपने एंटी का बुरा जरूर करना चाहते हैं। प्रचार किसी का करो, गोली मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, दूसरे को कैसे किया। उस दौर में इम्तियाज सर नहीं है शामिल, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं है और इनका रिकॉर्ड है कि अच्छे जमीन जोतकार हैं, जमींदार हैं, लेकिन गांव समाज आसपास कहीं कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई झगड़े का बात नहीं है, मुकदमे नहीं है और उपप्रमुख रहे हैं, व्यक्तित्व तो है ही, साथ ही राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है इम्तियाज सर को। जो भी डेहटी दक्षिण की जनता मुझे देख पाएगी, सुन पाएगी, मैं उन सबों से प्रार्थना करता हूं कि एक बार इम्तियाज साहब को कामयाब बनाएं और इन्हें भी देखें। बस आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल के साथ जय हिंद।